हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विक्टोरियन एज की फेमस नॉवेलिस्ट जिनके बारे में आज हम बात करेंगे वो है ब्रोंटे सिस्टर्स। और इसमें हम बात करेंगे शार्लेट ब्रोंटे, एमिली ब्रोंटे और एन ब्रोंटे के बारे में डिटेल से आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टर्स हैं पूरे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। और इनके जो वन वन वर्क हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए तो आज इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। इनकी लाइफ और इनके वर्क से रिलेटेड सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हम कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं फ्रेंड्स आपको बता देती हूँ कि मेरे चैनल पे जो क्विज है वो चल रही है और उस पे मैं डेली 2 और 3 क्वेश्चंस डाल रही हूँ जो कि जिसमें 90% जो क्वेश्चंस है वो लास्ट ईयर यूजीसी नेट में जो पूछे गए थे वो क्वेश्चंस हैं। और उसमें 90+ क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं और वो कंटिन्यू रहेंगे। आप किसी भी टाइम उनको देख सकते हो, सोल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को और अपना स्कोर देख सकते हो कि आप कितनी आपकी प्रिपरेशन है। और वो टोटली फ्री है, जिस टाइम भी आपका मन करे आप उनको सोल्व कर सकते हो। और उनकी क्वालिटी और कंटेंट के बारे में अगर आपकी कोई भी व्यूज हैं तो आप अपने फीडबैक मुझे दे सकते हैं कि किस पर्टिकुलर यूनिट पे आपको क्वेश्चन चाहिए या आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उससे रिलेटेड। और ये जो क्वेश्चन है ये किसी भी पीजीटी एग्जाम के लिए प्लस यूजीसी नेट के तो क्वेश्चंस हैं ही ये। उसके साथ साथ अगर आप पीएचडी की तैयारी भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। या इन टोटली इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड अगर कोई भी आपका एग्जाम है तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो वो एमसीक्यू की फॉर्म में है, आप उनको सोल्व कर सकते हैं किसी भी टाइम। तो ये मैंने एक इंफॉर्मेशन आपको देनी थी, तो आप उनको जाके चेक कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन डेली के डेली जो है मैं अपलोड करती रहूंगी और आप उनको सोल्व कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं ब्रोंटे सिस्टर्स की। सबसे पहले आपको अगर आइडिया होगा तो आपने ब्रोंटे सिस्टर के 3 सिस्टर्स के बारे में ही पता होगा, लेकिन इस वीडियो में हम बात करते हैं उनकी फैमिली के बारे में कि एक्चुअली जो सिस्टर्स थी उनकी फैमिली में और कौन कौन था और उससे रिलेटेड और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इनकी फैमिली देख लेते हैं। द ब्रोंटे सिस्टर जो है वर्ल्ड की मोस्ट लिटरेरी फैमिली जो है वो मानी जाती है कि वर्ल्ड के अंदर जो सबसे मोस्ट फेमस लिटरेरी फैमिली थी उसके अंदर ब्रोंटे सिस्टर्स की फैमिली आती है। उसके बाद जो ब्रोंटे सिस्टर थी वो थी शार्लेट, एमिली और एन, जिनको की इंग्लिश लिटरेचर में जाना जाता है। इसके साथ साथ जो है इनके वर्क जो है इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो है वो क्लासिक माने जाते हैं। 19th सेंचुरी के जो है इनके वर्क जो है वो एक तरह से क्लासिक हैं। उसके बाद बात करते हैं इनके फादर के। फादर जो है इनके थे पैट्रिक ब्रॉन्ट। उसके बाद इनकी मदर जो थी वो थी मारिया ब्रेनवेल। शादी से पहले जो उनका सरनेम था ब्रेनवेल था और उसके बाद वो थी मारिया ब्रोंटे। उसके बाद जो इनकी सबसे बड़ी सिस्टर थी जो नंबर 1 पे थी वो थी मारिया ब्रोंटे, जो कि जिसका नाम जो है इनकी मदर के नाम पे ही था, मारिया ब्रोंटे। ये सबसे बड़ी थी और ये बोर्न हुई थी 1814 के अंदर और 1825 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। यानी ये कुल 11 साल की थी, 11 ईयर्स की थी जब इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद सेकंड नंबर पे थी एलिजाबेथ ब्रोंटे। ये बोर्न हुई थी 1850 के अंदर और इनकी डेथ हो गई थी 1825 के अंदर। और ये सेकंड नंबर की चाइल्ड थी, गर्ल थी। और ये दोनों की दोनों मारिया एंड एलिजाबेथ वो सेम ईयर ही एक्सपायर हो गई थी। जब मारिया 11 ईयर्स की थी तब एक्सपायर हो गई थी और एलिजाबेथ सिर्फ 10 ईयर्स की थी तब ये एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद थर्ड नंबर पे थी शार्लेट ब्रोंटे जो बोर्न हुई थी 1816 के अंदर और 1855 के अंदर इनकी डेथ हुई थी। उसके बाद इनका एक ब्रदर था, ब्रदर का नाम था पैट्रिक ब्रैनवेल ब्रोंटे। ये फोर्थ नंबर के थे। ये बोर्न हुए थे 1817 के अंदर और इनकी डेथ हुई थी 1848 के अंदर। उसके बाद है फिफ्थ नंबर पे एमिली जेन ब्रोंटे। ये फिफ्थ नंबर की थी, ये बोर्न हुई थी 1818 में, 1848 में इनकी डेथ हुई थी। इन तीनों सिस्टर्स को हम डिटेल में देखेंगे। और उसके बाद लास्ट थी जो सबसे छोटी थी वो थी एन ब्रोंटे। ये बोर्न हुई थी 1820 में और इनकी डेथ हुई थी
1849 में ये 6 नंबर की थी। यानी टोटल जो फैमिली में जो मेंबर्स थे वो ये 6 ब्रदर सिस्टर्स थे। लेकिन जो लंबे टाइम तक जो सरवाइव किए थे, ज्यादा लंबे तक टाइम तक नहीं, लेकिन बाकी सब में जो सरवाइव की गई थी, ये 3 सिस्टर्स थी जो सरवाइव की थी। और ये इनका होम, जो मैंने पिक्चर लगाई हुई है, ये इनका होम था जहां पे ये रहती थी। ये हावर्थ जो है वो एक प्लेस था, इसके फैमिली होम था ये इनका। और बाद में इसको एक म्यूजियम बना दिया गया, ब्रोंटे म्यूजियम के नाम से ये फेमस है। जो है टूरिस्ट जाते हैं यहाँ पे देखने के लिए। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं नंबर 1 पे जो सिस्टर हैं, जो बहुत ही फेमस हुई हैं एज ए लिटरेरी नॉवलिस्ट, तो वो है शार्लेट ब्रोंटे। शार्लेट ब्रोंटे जो है वो बोर्न हुई थी 21 अप्रैल 1816 के अंदर, मार्केट स्ट्रीट, थॉर्नटन, जो है वेस्ट राइडिंग यॉर्कशायर का है, वहां पे बोर्न हुई थी। और उनकी डेथ हुई थी 31 मार्च 1855 को। और वो एक इंग्लिश नॉवलिस्ट थी और पोएट थी, और जो ब्रोंटे सिस्टर्स थी उनमें सबसे बड़ी थी। और वही थी जो जो बड़े होने, मतलब काफी टाइम तक जो सरवाइव की थी, यानी जो एडल्टहुड तक गई थी। यानी जो सबसे बड़ी थी, जो लंबे टाइम तक जीवित रही थी, वो शार्लेट ब्रोंटे ही थी। और इनके नॉवेल्स को इंडियन लिटरेचर के अंदर क्लासिक्स माने जाते हैं, जो इनका नॉवल है। शी इज बेस्ट नोन फॉर हर नॉवल जेन आयर, और उनका जो वर्क है, उनका जो नॉवल है जेन आयर, उसके लिए वो सबसे ज्यादा जानी जाती हैं। और इन्होंने जो अपने वर्क को पब्लिश किया था, वो अपने पेन नेम से पब्लिश कराया था, कुरर बेल। यानी उन्होंने अपने तीनों ही सिस्टर्स ने जो है अपने अपने जो है निकनेम रखे हुए थे, पेन नेम रखे हुए थे। और वो जो नेम थे वो मेल नेम्स थे। वो इसलिए था कि 19th सेंचुरी के अंदर जो भी जो विक्टोरियन नॉवलिस्ट, फीमेल नॉवलिस्ट थी, उनको ज्यादा अच्छा नहीं समझा जाता था कि वो फीमेल जो है वो जो वर्क है वो पब्लिश कराएं। तो कोई भी इनके वर्क को पब्लिश नहीं कर रहा था। तब इन्होंने अपना नाम जो है वो मेल नेम से जो है इन्होंने पब्लिश कराया था। तो जो नाम शार्लेट ब्रोंटे ने जो रखा था, वो रखा था अपना कोरर बेल। जेन आयर जो था वो पब्लिशन के बाद जो है बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। और इसको जो है गॉथिक फिक्शन के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है। उसके बाद 1820 के अंदर इनकी फैमिली जो है वो, जहां पे बोर्न होने के बाद 1820 में 16 में बोर्न हुई थी, लेकिन 1820 के अंदर जो है इनकी फैमिली चली गई थी हावर्थ के अंदर, और वहीं पे रही थी। मारिया की जो सॉरी जो शार्लेट की मदर थी मारिया, उनकी डेथ हो गई थी कैंसर से 15 सितंबर 1821 के अंदर। और उसके बाद उसकी उनकी 5 डॉटर्स थी और एक उनका सन था। जैसे कि मैंने बताया था 6 ब्रदर सिस्टर थे। और उनकी केयर जो है इनकी मासी जो थी एलिजाबेथ ब्रैनवेल, उन्होंने की थी। इन 6 भाई बहन की जो देखभाल थी उनकी मासी एलिजाबेथ ब्रैनवेल ने की थी। उसके बाद अगस्त 1824 के अंदर इनकी मदर की डेथ होने के बाद, जो इनके फादर थे पैट्रिक, इन्होंने शार्लेट, एमिली, मारिया और एलिजाबेथ को जो है एक स्कूल भेज दिया, जो क्लर्जी डॉटर स्कूल था। वो था ओवन ब्रिज स्कूल, लंकाशायर के अंदर। वहां पे इनको भेज दिया था। बेसिकली एक बोर्डिंग स्कूल था, यहाँ पे भेज दिया था। और ये जो स्कूल था वो इतना हाई प्रोफाइल स्कूल नहीं था, क्योंकि इनके फादर की कोई जो बड़े टॉप मिनिस्टर्स होते हैं उनके साथ कोई लिंक नहीं था, और इतना पैसा नहीं था। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। तो ये जो स्कूल था वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी इसके फादर ने जो है इनको यहाँ पे भेज दिया था एक बोर्डिंग स्कूल के अंदर। लेकिन यहाँ पे शार्लेट ने बताया कि जो स्कूल की कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा खराब थी, और इनसे इनकी जो फिजिकल हेल्थ थी वो लगातार खराब होती चली गई। और धीरे धीरे यही कारण रहा कि मारिया और एलिजाबेथ दोनों की जो है ट्यूबरक्लोसिस से डेथ हो गई 1825 के अंदर। यानी इनकी जो शार्लेट की 2 बड़ी बहनें थी मारिया और एलिजाबेथ, उनकी 10 और 11 इयर्स में, जैसे कि मैंने बताया था, उनकी टीबी से डेथ हो गई थी। और वो इसी वजह से हुई थी कि स्कूल की जो कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा खराब थी। उसके बाद जैसे ही इन दोनों बड़ी इनकी बड़ी दोनों सिस्टर्स की डेथ हुई, उसके बाद इसके फादर ने शार्लेट और एमिली को वहां से बुला लिया
उस स्कूल से, और उसके बाद ये बाद में दूसरी जगह पे पढ़ने लगी। उसके बाद जो है ये जो स्कूल था, इसी यही स्कूल जो है शर्लेट ब्रोंटे ने अपने वर्क के अंदर, अपने नॉवल के अंदर जेन आयर में लोकवुड स्कूल से जो है यही बेस स्कूल जो है वो बेस बना। जेन आयर के अंदर जो उन्होंने लोकवुड स्कूल लिया और उसी के अंदर सेम चीजें उन्होंने दिखाई कि टीबी का दिखाया है, वो स्कूल की जो पुअर कंडीशंस है वो उन्होंने अपने नॉवल के अंदर भी दिखाई है। उसके बाद इनका जो घर था वो जैसे मैंने बताया है हावर्थ जो है हावर्थ था इनके स्कूल का नाम। और उसके बाद में ब्रोंटे ही उनकी मदर की डेथ होने का घर पे जब आए यहाँ पे, ब्रोंटे ही बाकी दोनों सिस्टर्स के लिए एक मदरली फिगर बन गई थी और वही अपनी यंगर सिस्टर्स की देखभाल करती थी। ब्रोंटे ने अपना सबसे पहली जो पोएम लिखी वो एज 13 में लिखी और ये था ईयर 1829 के अंदर। उनकी बहुत सारी पोएम्स जो है शार्लेट ब्रोंटे की पब्लिश हुई थी उनकी अपनी होममेड मैगजीन ब्रैनवेल्स ब्लैकवुड्स मैगजीन। और उसके अंदर ये एक फिक्शनल वर्ल्ड को भी दिखाते हैं अपने वर्क्स के अंदर, अपने पोएम्स के अंदर, और उस वर्ल्ड का नाम था ग्लास टाउन। यानी ये जो बाकी ब्रदर्स और सिस्टर्स थे वो एक अपना एक इमेजिनेशन वर्ल्ड बनाते हैं और उसके अंदर ये बताते हैं कि कैसे वहां पे रहने वाले लोग, यानी उस इमेजिनेशन वर्ल्ड का नाम दिया था इन्होंने ग्लास टाउन, और उसके अंदर रहने वाले लोग कैसे स्ट्रगल करते हैं, कैसे उनकी लाइफ होती है। ये सारा का सारा ये ब्रदर्स जो बाकी बचे हुए थे, एमिली, एन और इनका जो ब्रदर था ब्रैनवेल, ये सारे मिलके इमेजिन करते थे और उन्हीं से रिलेटेड स्टोरीज लिखते थे। उसके बाद अगर बात करें हम शार्लेट ब्रोंटे के वर्क्स की, तो सबसे पहले इनका वर्क पब्लिश हुआ था 1847 के अंदर, जेन आयर जो था। उसके बाद सेकंड इनका वर्क जो था वो था शिरले। उसके बाद थर्ड नंबर पे था विलेट, ये पब्लिश हुआ था 1853 के अंदर। उसके बाद जो इनका एक और वर्क था द प्रोफेसर, हालांकि वो सबसे पहले लिखा गया था, जो कि वो पहले पब्लिश करना चाह रही थी बुदरिंग हाइट्स के साथ, लेकिन उसको पब्लिश करने से पब्लिशिंग हाउसेज ने मना कर दिया। और बाद में ये वर्क जो था द प्रोफेसर वो पब्लिश हुआ इनकी डेथ के बाद 1857 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट इनका वर्क था नॉवल जो था एमा, वो भी वो जो वर्क था एमा वो अनफिनिश्ड रहा। उन्होंने सिर्फ 20 पेजेस जो है इसके लिखे थे और बाद में ये भी इनकी डेथ के बाद पब्लिश किया गया 1860 के अंदर। उसके बाद इनकी पॉइंट्स जो थी वो जो कि इन्होंने अपनी पेन नेम्स से तीनों सिस्टर्स ने लिखी थी जो पोएम्स थी वो कलेक्शन, और उसके बाद उस पोएम्स का जो टाइटल था वो भी पोएम्स था। तो इन्होंने इन जो ये जो नाम थे अपने तीनों के जो पेन नेम्स थे उनसे पब्लिश किया था, बेल कुरल, बेल एलिस, बेल एक्शन, इन नाम से उन्होंने पब्लिश किया था 1846 के अंदर। उसके बाद सिलेक्टेड पॉइंट्स ऑफ द ब्रोंटेस, ये एक और बाद में पब्लिश हुआ 1997 के अंदर। उसके बाद ये बताया गया है कि शी वॉज द ओनली वन ऑफ हर सिबलिंग्स टू मैरी। अपने 6 भाई बहनों में सिर्फ शार्लेट ब्रोंटे ऐसी थी जिसकी शादी हुई थी, और इनकी शादी हुई थी 1854 के अंदर आर्थर बेल निकोलस से। लेकिन जो इनकी जो शादी थी वो लंबे टाइम तक नहीं चली और 1855 के अंदर, मतलब शादी के एक साल बाद ही और 38 की एज में ही इनकी डेथ हो गई। और ये डेथ जो हुई थी उनकी प्रेगनेंसी की कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे जिनकी वजह से इनकी डेथ हुई थी। तो सबसे जो लंबे टाइम तक सरवाइव की थी वो शार्लेट ब्रोंटे ही थे बाकी सारे 6 भाई बहनों में। उसके बाद अब बात करते हैं एमिली ब्रोंटे की। एमिली ब्रोंटे जो लिखती थी अपने, जो इनके पेन नेम था वो था एलिस बेल, और सबसे इजी जो तरीका है वो याद करने का इनका पेन नेम, यानी जो फर्स्ट लेटर है इनके नाम का उसी से इनके पेन नेम भी है। यानी अगर फर्स्ट लेटर जो था शार्लेट था तो सी से ही उसका जो पेन नेम था, और ऐसे ही एमिली का जो ई है तो इससे ही उसका पेन नेम है एलिस, और एन का भी उसी तरह से एक्शन बेल है। तो एमिली ब्रोंटे जो है बोर्न हुई थी 30 जुलाई 1818 को, और इनकी डेथ हुई थी 19 दिसंबर 1848 के अंदर थॉर्नटन यॉर्कशायर के अंदर इनका ये बोर्न हुई थी और यहीं पे इनकी डेथ हुई थी। शी वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड पोइट। ये
एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट थी और पोएट थी, और सबसे ज्यादा जो इनको जाना जाता है एमिली ब्रोंटे को, वो इनके नॉवल के लिए जाना जाता है, जो उनका वन ऑफ द मोस्ट फेमस नॉवल था वुदरिंग हाइट्स, जो कि पब्लिश हुआ था 1847 के अंदर, और यही इनका वर्क था जो पब्लिश हुआ था। और इन्होंने एक पोइट्री की बुक भी पब्लिश की थी, जो कि इन तीनों बहनों ने साथ मिलकर ही पब्लिश की थी, जैसा कि अभी मैंने बताया था। तो वो टाइटल ही था उसके अंदर। तो उनमें सबसे ज्यादा जो इस पोएम के अंदर जिनके अंदर ये दिखाया गया कि पोएटिक जीनियस किसी के अंदर है तीनों बहनों में, तो वो जो थी वो एमिली ब्रोंटे थी। और जैसे कि मैंने बताया, वो पेन नेम्स जो था वो एलिस बेल से पब्लिश करती है अपने वर्क को। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूजीसी नेट जो पूछता है, वो इस हिसाब से पूछता है कि एमिली को लिटरेचर के अंदर क्या कहा जाता है। तो एमिली को लिटरेचर का फिनिक्स कहा जाता है, यानी वो बहुत कम उनकी डिजायर थी, वो जो राइटिंग कर रही थी, यानी वो किसी फेम के लिए नहीं कर रही थी, बल्कि अपनी खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए कर रही थी। उनको बहुत ही ज्यादा आउटसाइड जो वर्ल्ड था उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, और वो ज्यादा से ज्यादा स्पेंड जो है वो बर्ड्स और एनिमल्स के साथ स्पेंड करती थी, यानी पब्लिक जो में रहना उनको ज्यादा पसंद नहीं था। और जब भी मतलब गैदरिंग होती थी घर के अंदर, तो वो अवॉइड करती थी किसी से बात करना। उसके बाद ये कहता है इनका एक ही नॉवल था, सिंगल नॉवल था, वुदरिंग हाइट्स, और उनके जो है उसी ने उनको जो है लिटरेचर की हाइट्स पे पहुंचा दिया था। उसके बाद ये कहता है सिमोन दी बुआ ने जो अपना वर्क लिखा है द सेकंड सेक्स, उनमें उनके अंदर उन्होंने इन तीनों बहनों में से जिसको सेलेक्ट किया था, वो एमिली ब्रोंटे को सिलेक्ट किया था अपने वर्क के अंदर, और वर्जीनिया वुल्फ को सिलेक्ट किया था, प्लस मैरी वेब को, और कॉलेट को, और मैंसीफील्ड को। इनको इन्होंने सिमोन दी बुआ ने इन्होंने इसके अंदर सेलेक्ट किया है, यानी वो ये कहना चाह रही है कि तीनों सिस्टर्स में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वो एमिली ब्रोंटे थी। और एमिली ब्रोंटे हमेशा प्रेफर करती थी एनिमल्स को, वो लोगों से मिलना इतना पसंद नहीं करती। और ये तक भी कहा जाता है कि उनकी डेथ के बाद उनको जो उनका डॉग कीपर था उसको इतना दुख हुआ कि वो बाहर उनके जो उनका जो डॉग था वो एमिली का जब कॉफिन लेके गए, यानी जहां तक उनकी डेड बॉडी को लेके गए, वहां तक उनका डॉग उनके साथ साथ गया, और काफी उनकी डेथ के काफी टाइम बाद तक भी, वीक्स के बाद भी, जो उनका डॉग था वो एमिली के बेडरूम के बाहर जो है वो बैठ के वो रोता रहता था। तो ऐसा कुछ कहा जाता है। अब हम लास्ट में बात करते हैं एन ब्रोंटे को, और इनका जो राइटिंग, उनका जो जो पब्लिश करते थे जो वर्क, वो था एक्शन बेल के नाम से। एन ब्रोंटे जो है इंग्लिश पोइट थी, नॉवेलिस्ट थी, और जो सिस्टर थी शेरलेट और एमिली ब्रोंटे की सिस्टर थी। ये बोर्न हुई थी जनवरी 17 1820 के अंदर, थोंडक यॉर्कशायर के अंदर। उसके बाद इनकी डेथ हुई थी मई 28 को 1849 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी, और इनकी जो एज थी उस टाइम पे ये 29 थी। और इनकी कुछ फेमस लाइन्स हैं, ये है आई हैव नो horror of death, if I thought it inevitable I think I could quietly resign myself to the prospect। और ये लाइन्स आपसे पूछी जा सकती है कि किसने अपनी डेथ से पहले ये लाइनें लिखी थी, तो ये फेमस लाइन है एन ब्रोंटे की। उसके बाद इन्होंने अपनी डेथ से पहले अपनी सिस्टर को बोला था टेक करेज, मतलब तुम हिम्मत मत हारो, साहस रखो। तो ये कुछ दो लाइनें थी जो इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखना। उसके बाद शेरलेट, जो एन ब्रोंटे की डेथ हुई थी, वो उनकी एज हुई थी 29, लेकिन जो शेरलेट सॉरी जो एन ब्रोंटे का जो जहाँ पे जो स्टोन था उनकी ग्रेव के ऊपर, तो स्टोन पे जो है वो लिख दिया गया था, मेशन ने गलती से जो है लिख दिया था कि वो 28 ईयर्स की थी। लेकिन बाद में जब शेरलेट ने इसको देखा कि ये तो इनकी एज जो है वो गलत लिख दी है, तो उन्होंने इसको ठीक कराने की सोचा। लेकिन उसके साथ साथ एन ब्रोंटे की डेथ के बाद शेरलेट की ब्रोंटे की भी हेल्थ जो है वो खराब होनी शुरू हो गई, और इसको ठीक नहीं कराया गया। लेकिन बाद में 2013 के अंदर जो ब्रोंटे सोसाइटी थी उन्होंने इसको ठीक कराया, और उनकी जो डेथ के टाइम एज थी वो 29 थी, 28 नहीं थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये लोग याद रखना।
उसके बाद जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है पोएम्स के अंदर, वो जो इन्होंने तीनों सिस्टर्स ने मिलकर पब्लिश किया था, वो था पोएम्स बाय कुरर, एलिस और एक्शन बेल। ये तीनों बहनों का इकट्ठा ही वर्क था। उसके बाद इनका फर्स्ट नॉवल था एग्निस ग्रे, और ये पब्लिश हुआ था वुदरिंग हाइट के साथ ही, और ये पब्लिश हुआ था 1847 के अंदर। उसके बाद इनका एक और वर्क था द टेनेंट ऑफ वाइल्ड फेल हॉल। ये एक और वर्क था जो पब्लिश हुआ था 1848 के अंदर, और ये बहुत अच्छा इसकी सेल हुई थी। लेकिन बाद में जो है, इसके बाद जो एन बेल थी वो बीमार हो गई थी, उनको भी टीबी हो गया था, ट्यूबरकुलोसिस हो गया था, और उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी मई के अंदर। उसके लिए उनका जो वर्क है एग्निस ग्रे, उसके लिए जॉर्ज मोर ने कहा है, इट इज सिंपल एंड ब्यूटीफुल एज अ मसलिन ड्रेस। यानी ये इतना खूबसूरत था, इतना ही सिंपल था और इतना ही ब्यूटीफुल था जैसे कि एक मसलिन की ड्रेस होती है। यानी मसलिन एक टाइप का फाइबर होता है जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। तो ये जॉर्ज मोर ने इनके वर्क के लिए कहा था। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट जो सिस्टर्स थी वो इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे इनसे रिलेटेड, वो मैंने सारे करा दिए हैं आपको। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू।